अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एक दिन राजमहल में झाड़ू लगा रही थी। तभी द्रौपदी माता उसके समीप आई। स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, यदि भविष्य में तुम पर कितनी ही घोर विपत्ति क्यों ना आ जाए, तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण लेना। माता द्रौपदी के ये वचन सुनकर उत्तरा विस्मित हो उठी। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? द्रौपदी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्री, क्योंकि यह पीड़ा मैं स्वयं भोग चुकी हूँ। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुए में लिप्त हुए तो अपना समस्त राज्य और वैभव हार बैठे। अंततः उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया और वह भी हार गए। इसके पश्चात कौरवों ने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, पर वे सभी लज्जा से सिर झुकाए बैठे रहे। मैंने पितामह, भीष्म, आचार्य द्रोण और महाराज धृतराष्ट्र से भी बार बार प्रार्थना की, किंतु किसी ने मेरी एक ना सुनी। किसी ने मेरी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखा। सब मौन थे, नेत्रों में आंसू, किंतु हृदय में असहायता। तब पूर्णतः निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर मेरी लाज की रक्षा की। उधर द्वारिका में श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे थे, क्योंकि उनकी परम प्रिय भक्त संकट में थी। रुक्मणी ने उनके विषाद का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, मेरी सबसे बड़ी भक्त को मेरी भरी सभा में अपमानित किया जा रहा है। रुक्मणी ने कहा, तो आप तुरंत जाकर उसकी सहायता कीजिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? किंतु जिस क्षण वह मुझे स्मरण करेगी, उसी क्षण मैं उसी रक्षा के लिए पहुंच जाऊंगा। रुक्मणी, तुम्हें याद होगा, राजसूय यज्ञ के समय जब शिशुपाल का वध करते हुए मेरी उंगली कट गई थी, उस समय मेरी सभी पत्नियां वहां से कोई वैद्य बुलाने दौड़ी, कोई औषधि लाने दौड़ी, परंतु उसी क्षण मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरी उंगली पर बांध दिया था। आज उसी ऋण को चुकाने का समय है, किंतु मैं तभी जा सकता हूँ जब वह स्वयं मुझे पुकारे। और जैसे ही द्रौपदी ने करुण पुकार में श्री कृष्ण का नाम लिया, भगवान तुरंत दौड़ पड़े और उनकी मर्यादा की रक्षा की। जय श्री कृष्ण।